जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा नाम है यशोदा और मैं हूँ राजस्थान से। कल है सावन का पहला दिन और हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती है कि सावन का पहला दिन और बाबा के दर्शन हो रहे हैं हमें। मैं कर रही हूँ वेट अपने हस्बैंड का और देवर जी का। वो शॉप से आएंगे, फिर हाँ वो खाना खा के हम 9 बजे वाली बस में निकलेंगे और कल सुबह हम पहुँच जाएंगे उज्जैन। वहाँ बाबा के दर्शन करेंगे। और तो फाइनली ये निकल चुके हैं घर से बस स्टैंड के लिए। और आज हमारे यहाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश। कब से ही हो रही थी, हमको तो लगा ऑलमोस्ट हमारा कैंसिल होने वाला था, पर बाबा बुलाए और कैंसिल हो कैसे सकता है। तो अभी ये इनको छोड़ने जा रहे हैं और तब तक मैं भी अंदर जाके सब लॉक वॉक लगा लेती हूँ। और तो मेरे हस्बैंड आ गए थे और खाना वगैरह खा लिया हम सब ने। और अभी वो गए हैं स्टेशन पे अनिल भैया को छोड़ने के लिए, फिर वापस आएंगे मुझे लेने के लिए। इसलिए तब तक मैं लॉक लगा रही हूँ, सब लाइट वाइट बंद कर रही हूँ और उसके बाद वो मुझे लेने आ रहे हैं। तब तक मैंने सोचा मैं लाइट वगैरह सब बंद कर लूँ। और मैंने बर्तन वर्तन सब साफ़ किए और पैकिंग की। तब तक वो आए, खाना खाया, तब तक पैकिंग वगैरह करी। वो छोड़ने गए, तब तक हम करते हैं सारा लाइट वाइट बंद करके लॉक करके फिर अपन चलते हैं उज्जैन। तो मैं लाइट बंद कर देती हूँ सारे और मैंने बैग वैग ले लिया, तैयारी कर ली सारी। मैंने भी सब सामान एक बार चेक कर लेती हूँ कि कुछ रह नहीं गया हो बाकी। तो अभी मैंने सब लाइट वगैरह बंद कर दी है। अब बाहर मैं लॉक लगा के वेट करूँगी उनका। वो आ रहे हैं, तब तक लॉक लगा के मैं वेट करती हूँ उनका। तो फाइनली लगा दिया मैंने लॉक और हम चलते हैं बाहर। पतिदेव आने वाले होंगे। तो फाइनली हम निकल गए हैं बस स्टैंड के लिए और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बस तेज़ ना हो। हम कर रहे हैं बस का वेट, अभी तक बस आई नहीं है और लेट हो गया बहुत ज़्यादा रात को। बस बारिश तेज़ ना हो, बस यही है, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बस आ गई है और हम निकल गए हैं बांसवाड़ा के लिए। पीलपुआ से डायरेक्ट बस नहीं है तो इसलिए हम बांसवाड़ा होके जाएंगे। यहाँ से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से हमारे उज्जैन के लिए बस है। लेट हो गया बहुत नाइट में, पर बारिश भी रुक गई है, ये अच्छी बात है। और अब हम बांसवाड़ा पहुँच गए। फाइनली हम आ चुके हैं बांसवाड़ा और अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड। बस बस निकली ना हो, क्योंकि ये बस ने बहुत लेट कर दिया बारिश की वजह से। और बस वो भी बारिश की वजह से अगर बस लेट। तो रात की बज गई थी 11:30, बहुत लेट हो चुका था और फिर भी अच्छी बात है कि बस नहीं आई थी। हम कर रहे थे आधे घंटे से वेट, फिर इन्होंने पानी पिया, मुझे चाय ला के दी, मैंने चाय पी। तब तक आ गई थी बस और तो फाइनली बस आ चुकी है। बारिश की वजह से बस ने बहुत लेट कर दिया, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो अब हम चल दिए, अब पहुँचेंगे हम सुबह 5 बजे, क्योंकि बस बहुत लेट हो गई थी। और बीच में हम रुके चाय नाश्ते के लिए। तो यहाँ रुकी है बस और अनिल भैया गए मेरे लिए चाय लेने और ये लेने गए पानी की बोतल लेने के लिए। और यहाँ पे है ना, फिर है ना, मुझे यहाँ पे ये बूढ़े बाबा दिखे जो झाड़ू निकाल रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। मुझे ना बहुत बुरा लगता है जब इन बुजुर्गों को काम करते हुए मैं देखती हूँ कि पूरी लाइफ इन्होंने मजदूरी करी होगी, काम किया होगा, और अब इस उम्र में भी इनको ऐसी क्या मजबूरी है कि इनको अभी भी काम करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता इनकी फैमिली में कौन है नहीं है, पर अभी ये देख के मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, सच में बहुत बुरा लग रहा है। तो फाइनली हम आ गए हैं उज्जैन महाकाल की नगरी में और बहुत खुशी हो रही है कि अब हम बाबा के थोड़ी देर में दर्शन करने वाले हैं। तो फाइनली हम उतर गए हैं बस से और अब हम ढूंढ रहे रिक्शा वाला। यहाँ मेरे बच्चे वो भी नींद में ही है
और मेरी तो नींद ही उड़ी हुई है खुशी के मारे। और अब हम ढूंढ रहे हैं ऑटो और उसके बाद हम जाएंगे होटल। तो ये जा रहे हैं दोनों होटल देखने के लिए और हमने प्री बुकिंग हमने करवाई नहीं और यहाँ रूम अवेलेबल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दो में पूछा दोनों में नहीं था क्योंकि अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड और सुबह हमें लेट भी हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि आधा घंटे से ऊपर हो चुका है रूम ढूंढते हुए पर हमें अवेलेबल ही नहीं मिल रहे हैं। तो अभी हम मंदिर के पास में कोई देख रहे हैं ताकि फटाफट रेडी होके फटाफट निकल जाए। अभी बहुत लेट हो गया है क्योंकि 6 बजने को आई है और उसके बाद बहुत मंदिर में भीड़ हो जाती है इसलिए फटाफट। तो फाइनली हमें रूम मिल गया था पर हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, मंदिर में भीड़ हो जाती है इसलिए मैं रेडी होते हुए वीडियो नहीं बनाई। मैंने फटाफट हम रेडी होके रिक्शा लेके निकल गए थे मंदिर के लिए और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पे इसलिए लेट जाना मतलब भीड़ में खड़े होना। और अब हम पहुँच, फिर हम चल दिए मंदिर की और भैया बोले फूल ले लो, फिर हमने बोला बाद में लेंगे आगे से। और उसके बाद आज मैंने पहनी है पिंक कलर की साड़ी, तो बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तैयार तो मैं जल्दबाजी में नहीं हो पाई कुछ खास, पर कोई नहीं चलो। फिर हम चल दिए और ये भैया बता रहे थे हमें मंदिर के बारे में कि आप यहाँ से लाओ और बोले फूल भी बेच रहे थे अपने। तो इन्होंने बोला क्या करना इधर से लेना कि आगे से लेना है, तो मैंने बोला चलो इतना बोल रहे ले लो। और इन्होंने बोला आपके चप्पल वप्पल भी हम रख लेंगे यहाँ पे सेफ अगर आप हमसे फूल लेते हो। तो मैंने कहा ठीक है कि 5 रुपये का ये ज़्यादा नहीं, तो हमने ले लिया भैया से कि इतना बोले तो फिर ले ही लेते हैं। फिर हम लेके चल दिए आगे फूल। फिर हमने लिया प्रसाद महाकाल के लिए और हम चल दिए इधर। और फिर मुझे ये कुछ दुकानें दिखी दो, पता नहीं हम कौन से रास्ते से आए, मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा इधर। फिर हम यहाँ पतिदेव समझा रहे थे कि हम लेट हो गए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम से खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार ये जब आए थे ये जल्दी आए थे और उनके दर्शन जल्दी हो गए थे, 7 बजे फ्री हो गए थे। पीछे से भैया बोले टिकट हमका करवा लो, हमने बोला वापस आएंगे तब करवाएंगे, बहुत लेट हो चुका है आज तो भैया रहने दो। पहले से यहाँ देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, बहुत क्राउड था। और फिर इन्होंने टिकट के बारे में पूछा यहाँ पे, मैं भी चल दी इनके पीछे पीछे। फिर तो अब हम यहाँ से ले रहे हैं टिकट और फिर हम जाएंगे मंदिर। उस सुबह सुबह के टाइम है और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। सुबह सुबह भी अगर 9-10 बजे हो तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अभी तो 7 या 7:30 हुई है, उसमें इतनी भीड़ है। और यहाँ हमने रखे हैं चप्पल जूते जो कि बिल्कुल फ्री है, सेफ रहते हैं। आप बिल्कुल भी फ्री में रख सकते हैं आप यहाँ पे और गुम होने का भी टेंशन नहीं है। अब हम चल दिए मंदिर। यहाँ वीडियो वगैरह बनाना मना है, मैं चुपके से बना रही थी। फिर अनिल भैया ने करवाया तिलक और फिर करवाया इन्होंने। और हम पंडित जी ने वीडियो बनाने से मना कर दिया इनका, तो हमने नहीं बनाया, यहाँ अलाउड नहीं था। फिर हम चल दिए मंदिर के पीछे वाली साइड में और यहाँ सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे और एग्जिट भी था। उसके बाद हम दोनों की फ़ोटो क्लिक करी इन्होंने और फिर मैंने अनिल भैया की अच्छी अच्छी फ़ोटो वाली। और फिर अनिल भैया बनाने लगे वीडियो अपनी मेरी देवरानी को भेजने के लिए। उसके बाद हम चल दिए बाहर क्योंकि हमें अब 5 मंदिरों के और दर्शन करने थे। मुझे नहीं पता वो कौन से मंदिर थे, तो यहाँ से ऑटो वाले भैया होते हैं बाहर जो हमें लेके जाएंगे यहाँ से और उनको ही पता होता है, वही हमें बताएंगे। फिर हम
यहाँ हम चल रहे थे तब आ गए ये ऑटो वाले भैया जो हमें बार्गेनिंग कर रहे थे, बता रहे थे कि हम 5 मंदिर लेके जाएंगे। इनके पास एक कार्ड रहता है, वो अपन को वो दिखाते हैं कार्ड। उसके बाद ये बोल रहे थे कितना लोगे क्या लोगे, ये बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे थे। हमें भी लगा ऑटो के तो बहुत ज़्यादा बता रहे, तो उन्होंने बोला कि, पर हमें नहीं पता था कि इनके पास 4 व्हीलर है। हमें बाहर जाने के बाद पता चला कि अंदर जितने भी भैया उनके पास 4 व्हीलर रहती है और मंदिर से बाहर ऑटो रहता है। हम वहाँ से निकले हम बाहर, मेरे रह गए भाइयों ने तो अंदर करना तो बाहर करवा लिया था और मेरे हुआ नहीं था, इसलिए मैंने कहा मैं बाहर ही करवा लूँगी इन भैया से। और इन दोनों से ज़्यादा अच्छा मेरा हुआ था ये तिलक, और मेरे महाकाल भी लिखा हुआ था और उन्होंने त्रिशूल भी बनाए थे, बढ़िया बढ़िया लग रहा था। फिर अनिल भैया बोले भाभी जी वाला तो बहुत ज़्यादा बेटर है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं आप। फिर चल दिए हम बाहर मंदिर से कि अब हम करेंगे यहाँ से ऑटो करके हम जाएंगे दूसरे मंदिर। और मेरे पति देव कर रहे हैं अब ऑटो वाले भैया से बात कि कहाँ कहाँ चलना इनको। वहाँ पे कोई गणेश जी का मंदिर है, वहाँ जाना था, पर फिर हम 5 मंदिर फिर हम आ गए यहाँ पे पहले मंदिर। और यहाँ बहुत कीचड़ हो रखा, बहुत फिसलन हो रखी थी, डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए। और फिर हम गए यहाँ पे कृष्ण और वासुदेव का मंदिर था शायद, और मुझे याद नहीं, मैं तो भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। और ये कुंड था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर हम चल दिए यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया की जो कलाएं उन्होंने सीखी थी उस बारे में इन्होंने पूरा बता रखा। और इन्होंने टेक्सचर ऐसा बना रखा था जैसे पूरा रियल वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे दीवारों पे बम्बू लगे हुए थे और ऊपर छत पे है ना पूरा इन्होंने गोबर से ना डाल रखा था, गोबर से बना के रखा था। तो वह मस्त लग रहा था, एकदम ऐसे रियल वाली फीलिंग आ रही थी कि हाँ हम किसी गांव में आए और वहीं बैठे हैं, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी इधर। फिर हम आगे जाके और देख रहे थे, बहुत सारी तस्वीरें लगी थी यहाँ पे, सब एक एक चीज़ के बारे में बताया हुआ था। यहाँ पे स्टैचू बने हुए हैं हमारे लड्डू गोपाल के और वो ज्ञान ले रहे हैं इधर, सब फोटो खिंचवा रहे थे सब लोग इधर। और फिर हम चल दिए आगे। और फिर इन दोनों को मैं ये दीदी समझा रही थी इस मंदिर के बारे में कि ये प्रसाद या ये फूल वगैरह चढ़ाने से आपका ये होगा, मंगल दूर होगा, मान्यता बता रही थी चढ़ाने के। फिर हमने ये फूल वगैरह लिए और ये मंदिर है मंगल दोष दूर करने का, ऐसा कुछ मतलब है यहाँ पे। फिर हमने भगवान जी को फूल चढ़ाए, फिर हम परिक्रमा लगाने पीछे आए। और यहाँ पे थी बहुत बड़ी नदी जो, और मंगल दोष दूर करने के लिए जो लोग पूजा कर रहे थे, कपल्स पूजा कर रहे थे, वो यहाँ पे वो सारी पूजा की सामग्री जो थी वो नदी में डाल रहे थे यहाँ पे। फिर हम चल दिए तीसरे मंदिर दर्शन करने के लिए। बीच में इनको दिख गई ये चारा, तो इन्होंने बोला गाय को डाल देता हूँ, और दोनों भाई चल दिए और फिर दोनों भाई गायों को चारा डाल रहे हैं और मैं इनका वेट कर रही हूँ ऑटो में। इन्होंने मैं कर रही थी इनका ऑटो में वेट। फिर हम चल दिए तीसरे मंदिर के लिए। बीच रास्ते में मुझे दिखे ये दोनों क्यूट से माँ बेटे, और ये बहुत क्यूट लग रहे, ये जंप कर रही तो भी साथ में लेके इसको कर रही थी। फिर हम आए काल भैरव मंदिर, और जैसे ही ऑटो से निकली मैं बहुत ज़्यादा यहाँ फिसलन और कीचड़ हो रखा था। ये दोनों निकल गए थे आगे और मुझे बहुत डर लग रहा था पीछे कहीं गिर ना जाऊँ, मेरे हाथ में और साड़ी नहीं संभल रही थी मुझे। और फिर हम यहाँ आए और इसके बाद हमने प्रसाद लिया। फिर ये मुझे समझाने लग गए कि भीड़, फिर ये मुझे यहाँ पे काल भैरव के मंदिर में बताने लग गए सब कुछ, और समझा रहे थे कि सही से चलना, आगे भीड़ है और आप मेरे पीछे पीछे चलना, नहीं तो भीड़ में दूर हो जाओगे, फिर मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम संभल संभल के चल रहे थे आगे, क्योंकि हमको लगा हम गिरेंगे, और इन्होंने तो वाइट पैंट और पहन रखी थी। और फिर हम चले और यहाँ पे मुझे बहुत सारे धागे दिखे, पता नहीं लोग नए बांध रहे या पुराने बांध रहे, और शायद मन्नत के होंगे इसीलिए बांध रहे होंगे। कितनी सारे लोगों ने मन्नत मांग रखी, कितने सारे लोगों ने यूँ पूरा। और यहाँ से नहीं कम से कम 10 से 15 लाइन से, शायद हम बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, मुझे काउंट भी नहीं की। मुझे यहाँ बहुत लग रहा था डर, मैंने साड़ी वाड़ी सब ऊपर करके पकड़ के रखी थी क्योंकि कीचड़ था बहुत अंदर और फिसलन भी बहुत थी। कब आधे आधे टाइम तो मैंने इसी चाली को पकड़ पकड़ के चली, और अनिल भैया और मैं पीछे चल रहे हैं, वो चले गए आगे थोड़ा सा। और उसके बाद हम चले दूसरे राउंड में, और ये जो वाइट टॉप वाली लड़की है इसने मुझे बोला आंटी साइड हो। मैं इसको आंटी किस हिसाब से दिखी पता नहीं, चलो कोई नहीं, बोल दिया। तो आगे जाके बहुत ज़्यादा भीड़ दिखी हमें, और अभी तक तो कम से कम 2 3 4 लाइन, अभी 3 4 लाइन और बाकी है हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए। और
फाइनली हम इस लाइन में पहुंच गए हैं, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन है, ढलान है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन है। वहाँ पीछे आ गए हम यहाँ पे काल भैरव मंदिर में, और यहाँ पे ये दियों का कुछ बना हुआ है जहाँ रात को पूरे दिए जलते हैं। फिर हमने दर्शन करके हम निकल गए बाहर वापस, और बहुत ही पाँव गंदे हो गए थे हमारे यहाँ पे कीचड़ की वजह से पूरे। और फिर हम जाएंगे अभी माता के दर्शन करने के लिए। ये है माता गढ़ कालिका, और माता के मैंने दूर से दर्शन कर लिए थे क्योंकि बहुत भीड़ थी। और यहाँ पे कौन चिपका रहे हैं सारे अपनी कोई मनोकामना पूरी करने के लिए। फिर मैं चली गई थी परिक्रमा लगाने के लिए क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे थे, ये पता नहीं कहाँ चले गए। और चलते हैं परिक्रमा लगाने के लिए, तब तक ये भी आ जाएंगे, इधर ही होंगे कहीं। यहाँ पे मान्यता है कि कुछ लिखने से कपल्स, बहुत सारे कपल्स लिखते हैं। किसी ने अपने पापा के बारे में लिखा था, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ था, पूरी दीवार को भर दिया था इन्होंने लिख लिख के। और शायद मनोकामना लिखी होगी किसी ने अपनी, और मान्यता होगी कि पूरी होती है, तो इन्होंने लिख रखा है पूरी दीवार। हमने किया जगन्नाथ के दर्शन, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनी लग रही थी यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। जब भगवान जी के दर्शन करते हैं ना, बड़े सुकून मिलता है दर्शन करने में। ये तो है कि सुकून इतना है कि हद से ज़्यादा। फोटोज ली और फिर हम चले गए। फिर हमें भूख लग गई थी तो हमने खाया भुट्टा। फिर मेरा फ़ोन हो गया डेड, और फिर हम चल दिए घर की, और हमने खाना वगैरह खाया, फिर घर के लिए चल दिए हम वापस। बाय।